हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x minus y is equal to 3, 2x plus 3y plus 4z is equal to 17, y plus 2z is equal to 7. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हमारा मैट्रिक्स अगर a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3 अगर गिवन है, इनसे ax इज इक्वल टू b वाले इक्वेशन में आराम से पुट कर सकते हैं, जहाँ पे a हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, और हमारा x होगा वेरिएबल मैट्रिक्स जो कि x y z इस तरीके से लिखेंगे, और b हमारा होगा कांस्टेंट मैट्रिक्स जो कि हमारा d1 d2 और d3 हो जाएगा. अब हम यहाँ पे अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू a इनवर्स b कर सकते हैं. यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी x मैट्रिक्स में जितने भी वेरिएबल्स हैं x y z इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a है. अब हमारा गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 17, y प्लस 2z इज इक्वल टू 7. अब यहाँ पे हम ax इज इक्वल टू b वाले फॉर्म में रखते हैं, तो a हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा 1 माइनस 1 0, 2 3 4 0 1 2. x हमारा x y z ये बन जाएगा इज इक्वल टू, ये हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 3 17 और 7 ये हमारा बन जाएगा. अब यहाँ से हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करना है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करने के लिए 1 माइनस 1 0, 2 3 4 0 1 2 ये हमारा हो जाएगा. तो हम r1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू माइनर हमारा बनता है 3 4 1 2, ऊपर माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 2 4 0 2, और यहाँ पे लास्ट में 0 है तो इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनर में तो 0 हो जाएगा. अब यहाँ से मिलते हैं 1 इंटू 3 दूनी 6, 6 माइनस 4, यहाँ पे 2 मिलेगा प्लस, यहाँ पे 1 इंटू 2 दूनी 4 होगा, 4 में से 0 गया 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6. डिटर्मिनेंट हमारा 6 आ गया. अब यहाँ पे कोफैक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे. a11 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, हमारा माइनर ये मिल जाएगा पहले रो पहले कॉलम घटाने पे 3 4 1 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 2. फिर यहाँ पे a12 कैलकुलेट करेंगे, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, यहाँ पे हमारा माइनर बन जाएगा पहले रो और दूसरे कॉलम को हटाने के बाद 2 4 0 2, यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा माइनस 4. फिर यहाँ पे a13 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3, यहाँ पे माइनर हमें पहले रो और तीसरे कॉलम घटाने मिलेगा 2 3 0 1, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 2. फिर यहाँ पे मिलेगा a21, जब हम यहाँ पे माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 लिखेंगे तो यहाँ पे माइनर हमारा दूसरा रो और पहला कॉलम को हटाने के बाद मिलेगा माइनस 1 0 1 2, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 2. फिर यहाँ पे a22 आएगा, माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2, यहाँ हमारा माइनर जो बनेगा दूसरे रो दूसरे कॉलम को हटाने के बाद 1 0 0 2 बनेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2. फिर यहाँ पे a23 कैलकुलेट करेंगे, माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3, यहाँ पे हमारा जो माइनर बनेगा दूसरे रो और तीसरे कॉलम को हटाने के बाद 1 माइनस 1 0 1, जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके मिलेगा माइनस 1. फिर a31 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1, इसको जब तीसरे रो और पहले कॉलम को हटा के कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा माइनस 1 0 3 एंड 4, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे मिलेगा माइनस 4. a32 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2, जब इसका माइनर लिखेंगे तीसरे रो और दूसरे कॉलम घटा के तो मिलेगा 1 0 2 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा माइनस 4. यहाँ पे a33 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3, जब इसका माइनर हमें लिखेंगे तो तीसरा रो तीसरे कॉलम घटाने के बाद मिलेगा 1 माइनस 1 2 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 5. अब यहाँ से हम एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं. एडजॉइंट ऑफ ए हमारा हो जाएगा कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स. तुम्हारे सभी कोफैक्टर्स अभी हमने कैलकुलेट किए, जो इसको अरेंज करेंगे 2 -4 2
2 2 -1 -4 -4 एंड 5। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 एंड 5। अब इस यहाँ पे ए इनवर्स हम लिख सकते हैं। ए इनवर्स हमारा होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट रखा है 1/6 ये हमारा हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। अब हमें कैलकुलेट करना है x = ए इनवर्स बी। अब यहाँ से ए इनवर्स हमारा अभी हमने कैलकुलेट किया 1/6 और डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स में 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 एंड 5। अब इसको जब बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा है 3 17 7। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 और यहाँ पे मिलेगा 6 + 34 - 28। फिर यहाँ मिलेगा -12 + 34 - 28। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 6 - 17 + 35। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे हमें मिलेगा 12 - 6 24। जब 1/6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2 -1 एंड 4। और जब यहाँ पे हम x y और z से इक्वेट करते हैं इस मैट्रिक्स को 2 -1 एंड 4 को, तो हमें मिलता है x = 2 y = -1 और z = 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।